नई शुरुआत हमेशा उम्मीद से भरी होती है, लेकिन कुछ घरों की दीवारों में छुपा अतीत नए आने वालों का बेसब्री से इंतजार करता है। सारा मिचेल अपने बीते रिश्ते की चुभन और अकेलेपन के साथ अपने बेटे नोआ के लिए बेहतर जीवन की तलाश में उस पुराने मकान में आती है। 2 कमरों का घर, बड़ा सा किचन और पीछे फैला बगीचा, यह सब किसी नई सुबह का वादा करते हैं। लेकिन हर कोने में बसी खामोशी में कुछ बेचैनी भी थी, जैसे यह घर खुद सांस ले रहा हो। दालान के आखिरी छोर पर खड़ा वह भारी ओक का दरवाजा, बेसमेंट का, 3 जंग लगे ताले उसके अतीत के पहरेदार बने थे। रियल एस्टेट एजेंट की मुस्कान के पीछे भी मानो कोई राज छुपा था। स्टोर रूम है, पुराना सामान पड़ा होगा, कहकर वह बात टाल गया। लेकिन उस दरवाजे की मौजूदगी ने सारा के मन में छोटे छोटे सवाल बो दिए। पहले कुछ दिन सामान्य बीते। सारा घर को सजाती रही। नोआ ने बगीचे में खेलना शुरू किया, लेकिन दोपहर की धूप में भी गलियारे में आती ठंडी हवा, अकारण खिड़कियों का बजना और बेसमेंट के दरवाजे के पास से आती सड़ांत, ये सब अनदेखा करना आसान नहीं था। रातें और भी अजीब थीं। नींद में बड़बड़ाते नोआ के शब्द, उसके डरे हुए चेहरे पर पसीना, और फिर एक रात उसे दरवाजे के सामने खड़े देखना, इन सब ने सारा को बेचैन कर दिया। नोआ की सपाट आवाज, वो मुझे बुला रही है, वो अकेली है, सारा के रोंगटे खड़े कर गई। उसने इसे नींद में चलने की आदत मानकर नजरअंदाज किया, लेकिन जल्द ही घटनाएं बढ़ने लगीं। दरवाजे के पीछे से आती खराशें, बेसमेंट से गूंजती धीमी फुसफुसाहटें, और हर सुबह खुले मिलते ताले, जैसे कोई दरवाजे के दोनों ओर से आजमाइश कर रहा हो। एक रात सारा ने सपना देखा, जिसमें एक पानी से भीगी पीली औरत काली खोखली आंखों के साथ दरवाजे के पीछे खड़ी थी। उसकी आवाज अस्पष्ट थी, मानो वह सारा को अपने अंधेरे में बुला रही हो। सुबह उठी तो बेसमेंट के ताले खुले मिले। अब डर से जूझना नामुमकिन था। सारा ने ताला चाबी वाला बुलाया, जिसने दरवाजा खोला तो बेसमेंट के भीतर सदियों पुराना सन्नाटा पसरा था। दीवार पर बच्चों की क्रेयॉन से बनी ड्राइंग और लाल रंग में लिखा था, उस पर भरोसा मत करना। पुराने अखबारों की कतरनों में छुपा था घर का भयानक अतीत, लापता बच्चे, मानसिक अस्थिरता का शिकार महिलाएं और रहस्यमयी गुमशुदगियां। इसके बाद से नोआ में बदलाव साफ दिखा। वह चुप रहने लगा। दीवारों से बातें करता, उसकी ड्राइंग बुक में एक ही चेहरा बार बार उभरता, लंबे काले बालों वाली औरत। कमरे में लगाए कैमरे में रोंगटे खड़े कर देने वाली फुटेज कैद हुई। नोआ किसी से वादा कर रहा था, अगर तुम माँ को छोड़ दोगी तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कमरे के कोने में एक धुंधला साया उभरा और फिर गायब हो गया। एक रात बेसमेंट में धमक सुनाई दी। सारा के देखने पर वहां एक तंग सुरंग में कंबल में लिपटा नन्हा कंकाल मिला। घर अब और भी डरावना हो गया। नोआ ने खुद कहा, अब वो मेरे भीतर है मम्मी। सारा ने हिम्मत जुटाई, बेसमेंट में जाकर आत्मा को ललकारा, अपने जीवन की कीमत पर बेटे को बचाने की भीख मांगी। पीली औरत की आत्मा थोड़ी देर ठिठकी, फिर एक तेज चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। सुबह सारा अस्पताल में थी। नोआ सुरक्षित था। पुलिस को कुछ नहीं मिला, न सुरंग, न कंकाल, न कोई सबूत। लेकिन सारा जान गई थी, उसने जो रिहा किया वह कहीं छुपा है, टोह में है, इंतजार में है। कुछ महीनों बाद जब नया परिवार उस घर में आया, फिर वही दरवाजा, वही बेसमेंट और वही फुसफुसाहटें, मानो यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। बेसमेंट का दरवाजा अब भी खुला है, किसी नए आगंतुक का इंतजार करता हुआ।